हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स हमेशा ये देखा जाता है कि थोड़ा सा सेफ होता है और अगर स्टॉक एप्रिशिएट नहीं कर रहा तो एटलीस्ट आपको उसका डिविडेंड तो मिल जाएगा। डिविडेंड होता क्या है, कैसे लेना चाहिए, क्यों ये स्टॉक सेफ हैं, कौन कौन से ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका हमें डिविडेंड आता रहे, या फिर हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस सब के बारे में मैं डिटेल में आज के वीडियो में बात करूंगा। तो पहले तो यहां पर ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं डिविडेंड स्टॉक्स की होती क्या है। देखिए, एडवांटेजेस सबसे मेन उसका ये एडवांटेज होता है कि एक आपको ना रेगुलर इनकम आती रहती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा एक इस तरीके से देखा जाता है, एक प्री डिफाइंड इनकम नहीं आती। कभी मार्केट ऊपर गई तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट नीचे आ गई, क्रैश हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो स्टॉक्स एप्रिशिएट नहीं करेंगे। बट डिविडेंड को इस तरीके से देखा जाता है कि स्टॉक कहीं भी जाए आपको एक डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड होता है कि जब भी स्टॉक कोई कंपनी प्रॉफिट में आती है, उसके पास कैश होता है, तो उसका कुछ परसेंटेज वो अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम एक कंपनी है एबीसी करके और उसको 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है साल का, तो उस 100 करोड़ रुपीस में से वो 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो बांट देते हैं। उसको बोला जाता है डिविडेंड। अब वो कुछ परसेंटेज होती है, किसी स्टॉक कोई कंपनी उसको 2% देती है हर स्टॉक इंडिविजुअल को, कोई 5% देती है, कोई 50% और यहां तक कि 100% तक के अपने प्रॉफिट को बांट दिया जाता है कई बार। जी हां, तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर स्टॉक एप्रिशिएट नहीं होगा, स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा, बट एटलीस्ट डिविडेंड तो मिल जाएगा, तो ये एक एडवांटेज होता है उसका। सेकेंड एडवांटेज थोड़ा टैक्स बेनिफिट के ऊपर भी देखा जाता है कि जब हम स्टॉक्स में डिविडेंड मिलते हैं तो उसमें थोड़ा सा टैक्स कम लगता है, तो वो एक एडवांटेज होता है उसका। डिसएडवांटेज जो होता है डिविडेंड स्टॉक्स का, वो ये होता है कि वो ज्यादा एप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी दे रही है इन्वेस्टर्स को, तो फिर वो स्टॉक उतना एप्रिशिएट नहीं कर पाता। ये एक डिसएडवांटेज देखा जाता है जब भी हम एक डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो हो गया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब पहले ये समझ लेते हैं कि कंपनी डिविडेंड्स देती ही क्यों है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है गाइस कि जब भी कंपनी के पास एक्सेस कैश हो जाता है, ये एक रूल है कि कुछ परसेंटेज कैश ही आप अपने पास रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आपको लेट से 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ, तो उस 100 करोड़ रुपीस को आप अपने पास नहीं रख सकते। ये जब आप प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है तो कुछ ऐसे रूल्स आ जाते हैं, तो कुछ परसेंटेज आपको अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन करना ही पड़ता है उस कैश का। तो इतने एक लिमिट होती है हर कंपनी की, उससे ज्यादा अगर कैश आपके पास आ गया है तो या तो आप उसको कहीं री इन्वेस्ट कर दीजिए, अगर री इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे, कहीं भी वो इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर आप शेयर होल्डर्स को पास ऑन करिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है जब भी हम कोई कंपनी में डिविडेंड्स हमें मिलते हैं। और उसका बेनिफिट्स ये भी हो सकते हैं कि कंपनी कैश फ्लो उसका बेटर हो जाता है। कंपनी जो होती है शेयर होल्डर्स को एक तरह से रिवॉर्ड देती है, तो शेयर होल्डर्स को बड़ा अच्छा लगता है, यार मेरे अकाउंट में पैसे आ गया, शेयर तो एप्रिशिएट कर ही रहा है और उसका मुझे एक डिविडेंड अलग से एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ना हम एक डिविडेंड अच्छी कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद ये देखेंगे कि क्या हमें डिविडेंड कंपनीज में स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो दोनों मैं आपको रीजन दिखाऊंगा। तो देखिए, यहां पर जो डिविडेंड यील्ड होता है, ये चीज ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है डिविडेंड यील्ड का, पहले समझना इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी जितना भी पैसा एज ए डिविडेंड दे रही है, लेट से 400 करोड़ रुपीस उसने डिविडेंड का बांट दिया, उसको अगर हम डिवाइड कर दें जो कंपनी का प्राइस होता है इससे, तो वो हमारा डिविडेंड परसेंटेज निकाला जाता है। तो जितना भी ज्यादा होगा ये नंबर डिविडेंड यील्ड, उतना अच्छा है। तो हम ये मानते हैं कि हमें लेट से कि इतना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है अपने स्टॉक के ऊपर हर साल में, तो जितना ज्यादा नंबर होगा उतना अच्छा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कंपनियों का, जैसे कि कोलगेट का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 2% का है। अगर मैं और कुछ कंपनीज देखूं, जैसे लेट्स से जो थोड़ी सी अच्छी कंपनी है, इनका डिविडेंड यील्ड 2.70 का है। और कंपनीज देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका डिविडेंड यील्ड 1.46 का है। अगर मैं आपको इसके डिविडेंड्स दिखाऊं यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट यहां पर आप देख सकते हैं डिविडेंड कितने दिए हैं कंपनी ने, तो ऑलमोस्ट 22 रुपए का डिविडेंड इस साल मिला है आपको एक स्टॉक पे। पिछले साल 17 रुपए एक बार मिला था, 19 रुपए। तो ये तो ऑलरेडी एप्रिशिएट हो रहा है आपका स्टॉक, राइट। एक स्टॉक के ऊपर आपको इतना पैसा ऑलरेडी मिल रहा है, और उससे पहले 2015 में 15 रुपए मिला था, 17 रुपए मिला था, ये अलग आपको मिल रहा है पैसा यहाँ पे, और स्टॉक जो एप्रिशिएट हो रहा है वो अलग हो रहा है।
तो इसी वजह से डिविडेंड स्टॉक्स में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट जब भी आप कोई डिविडेंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप हमेशा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करिए कि जो एटलीस्ट डिविडेंड कुछ सालों से देती हुई आ रही हैं। ऐसा ना हो कि उसने 1 साल 2 साल तो डिविडेंड दिया, उसके बाद वो डिविडेंड देना बंद कर दे। और एक ऐसी कंपनी जिसका थोड़ा सा अच्छी लार्ज कैप कंपनी है, कोई स्मॉल कैप कंपनी अगर आपको डिविडेंड दे रही है ना, तो हो सकता है वो आगे फ्यूचर में ना दे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से एक अच्छी कंपनी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले तो लार्ज कैप कंपनी के लिए लेट से हम एक फिल्टर लगा देते हैं कि हमें वो कंपनी जो चाहिए एटलीस्ट 1000 करोड़ के ऊपर का उनका मार्केट कैप हो, तो हमें थोड़ी सी लार्ज कैप कंपनीज मिल जाएंगी। तो ये सब वो कंपनीज आ जाती हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, ICICI, सब बिग बिग कंपनीज आ जाती हैं। ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि एटलीस्ट वो कंपनीज, देखिए सब डिविडेंड देती क्यों है कंपनी, वो समझना इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए देती है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा कैश है। कैश है भी कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कैश है ही नहीं, लेकिन वो तब भी डिविडेंड दे रही है जस्ट टू मेक फूल ऑफ द पीपल और मेक फूल ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो यहां पे हम देख लेते हैं, नेट कैश भी देख लेते हैं उसका। नेट कैश अगर उसका प्लस में है भी कि नहीं, लेट्स से इज ग्रेटर देन 0। आउट ऑफ 900 हमारे पास ऑलमोस्ट 596 कंपनीज बची जो लार्ज कैप कंपनीज हैं और उनका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अगला यहां पर आता है कि डिविडेंड देती कितने कंपनी, तो वो भी देख लेते हैं। उसका डिविडेंड यील्ड हम वो कंपनीज फाइंड आउट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमें उसका डिविडेंड 3 या 4% तो मिले, क्योंकि अगर उतना नहीं मिल रहा तो फिर मैं उस पैसे को FD में ही रख लेता हूं। तो मैं यहां पे 4 लगा देता हूं, 4। ओके, तो अब देखते हैं 596 में से सिर्फ 12 कंपनीज ऐसी हैं जो एक लार्ज कैप कंपनीज हैं जिनका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है और वो डिविडेंड 4 से ज्यादा देती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आ जाती हैं, पावर ग्रिड, BPCL। अब लेट से पावर ग्रिड को देख लेते हैं एक बारी। अगर हम पावर ग्रिड देखें तो इसका 4.17 का है, एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर मैं इसका नेट कैश फ्लो देखूं, यहाँ पे कैश फ्लो में भी ये पॉजिटिव है कंपनी। यहाँ पे एक चीज समझने की इंपॉर्टेंट होती है कि हमेशा हमें नेट कैश फ्लो देखना चाहिए, ना कि ऑपरेटिंग। देखिए कंपनी हमेशा प्रॉफिट में हो सकती है, बट मैंने जैसा आपको बताया डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट के बाद हो सकता है उस पैसे को री इन्वेस्ट कर रही हो कहीं पर, राइट। तो यहां पर अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखें तो हो सकता है उसने 6000 करोड़ की इन्वेस्टिंग कर दी, उसके बावजूद भी पैसा बच रहा है उसके पास। आप समझ रहे हैं, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को कहीं री इन्वेस्ट किया, अब आगे मैं कहां करूं, नहीं कर पा रहा, तो उस पैसे को तो मुझे देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। तो ऐसी कंपनी हमें पिक करनी चाहिए। अब यहां पर जैसे पावर ग्रिड हमें दिख रहा है कि ये एक अच्छी कंपनी है जो नेट कैश फ्लो में पॉजिटिव है। यहां पे आपको मैं एक और हैक दिखाता हूं। देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जब भी डिविडेंड यील्ड मैंने लिखा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि वो डिविडेंड यील्ड कुछ दे रही है, चाहे वो पॉइंट्स में दे रही हो, चाहे 1% से भी ज्यादा डिविडेंड मुझे मिल रहा है एटलीस्ट, बट कंपनी के पास कैश तो है ही नहीं, नेट कैश फ्लो इज लेस देन 0। जब आपके पास नेट कैश ही नहीं बच रहा तो आप डिविडेंड दे क्यों रहे हो? यू गेट माय पॉइंट। देखना चाहेंगे ऐसी कौन सी कंपनीज हैं, ये देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं, बहुत बड़ी बड़ी आपको कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी जो डिविडेंड देती हैं जस्ट टू शो यूजर्स की हम डिविडेंड आपको दे रहे हैं, बट उनके पास नेट कैश फ्लो है नहीं, आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स तो उनका पता नहीं है। तो ऐसी कंपनीज मैं ये नहीं बोल रहा बुरी हैं, बट मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इनसे दूर रहना चाहूंगा, मैं इन पे पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेट कैश फ्लो में माइनस है, तो फिर डिविडेंड दे क्यों रही है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको TCS मिल जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर मिल जाएगा, स्टेट बैंक मिल जाएगा, HCL टेक्नोलॉजी, सन फार्मा। अगर मैं कंपनीज आपको दिखाऊं यहां पर, देखिए डिविडेंड यील्ड 1% का है। अगर इसमें कैश फ्लो दिखाऊं तो नेगेटिव में है इसका कैश फ्लो। तो अगर आप नेगेटिव में चल रहे हो तो आप डिविडेंड दे क्यों रहे हो? इन्फोसिस देखिए 2.38 का डिविडेंड आपको मिल रहा है, और यहां पर अगर मैं आपको इसका डिविडेंड दिखाऊं, ये देखिए डिविडेंड पे आउट 58% है। ये डिविडेंड पे आउट क्या होता है, यहां पर भी एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बने रहिएगा। आप कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो ये भी नेगेटिव में। तो अगर आपका कैश फ्लो नेगेटिव में है तो फिर आप डिविडेंड दे क्यों रहे हो? तो इन कंपनी से मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहूंगा। वो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बट मैं उन रीजंस में भी डिटेल में नहीं जा रहा, और ना ही मैं ये बोल रहा हूं कि कंपनीज बुरी हैं, बट मैं इन कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करूंगा जस्ट टू गेट डिविडेंड्स। एक और आपको हैक समझाता हूं यहां पे, जब भी आप डिविडेंड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, देखिए एक रेशियो होता है जिसको बोला जाता है डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट का मतलब क्या होता है कि हम कितना परसेंटेज अपने नेट प्रॉफिट का डिविडेंड्स में दे रहे हैं। फिर से समझिएगा, कितना परसेंटेज हम नेट प्रॉफिट का डिविडेंड्स में दे रहे हैं। लेट से मेरा प्रॉफिट होता है 50 करोड़ रुपीस का, 50 करोड़ रुपीस का मुझे नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या ये सारा पैसा मैं डिविडेंड्स में दे रहा हूं? सारा पैसा
मैं अपने पास कुछ नहीं रख रहा, राइट, मेरे पास कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नहीं है, तो मैं सारा पैसा डिविडेंड में दे देता हूं। अब इससे होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करती हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बहुत छोटी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा कर रही हैं, बट मैं उसमें तब भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। रीजन क्या है, आप थोड़ा सा यहां से सोचिए कि इसका मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगी। वो कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं, उनका जो पुराने बिजनेसेस चल रहे हैं वहां से उनको एक अच्छा पैसा आ रहा है, तभी उनके पास नेट कैश फ्लो है, लेकिन अब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। वो जितना पैसा आता है वो सारा कस्टमर्स को बांट देते हैं, इसका मतलब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी, और अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी इसका मतलब उनका स्टॉक एप्रिशिएट नहीं करेगा, वहीं पर किसी साल गिर जाएगा, किसी साल बढ़ जाएगा। अगर आप उसे लॉन्ग टर्म 5-10 साल में देखेंगे तो वहीं का वहीं वो घूमता हुआ मिलेगा आपको, राइट। तो ऐसी कंपनी से भी दूर रहिएगा। मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूं, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, डिविडेंड पे आउट 100% है, मतलब जितना भी पैसा आ रहा है कंपनी का उसका 100% वो दे देते हैं स्टॉक्स को, और डिविडेंड यील्ड मैंने रखा है 1, मतलब एटलीस्ट 1% से ज्यादा मिलता। अब मैं आपको यहां पे कंपनीज दिखाता हूं कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं। अगर मैं इसको रन करूं, ये देखिए 35 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर ये हो रहा है, आईटीसी, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, कोलगेट, ओरेकल। अब मैं आपको इनका दिखाता हूं। पहले देखिए, अगर मैं यहां पे हिंदुस्तान जिंक में जाऊं, इसका पे आउट दिखाऊं आपको, तो यहां पर आप देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट जो होता है, ये डिविडेंड पे आउट कितना है, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 100%, 100%, 113, 79, 300%। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान जिंक के पास कोई बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जितना पैसा उनका नेट प्रॉफिट में आ रहा है, ये 10,000 करोड़, सारा का सारा वो इन्वेस्टर्स में बांट देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान जिंक इज ए गुड कंपनी, बट इससे प्रॉब्लम कहां है मेरे को, इनका स्टॉक एप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि जितना पैसा पुराने बिजनेसेस चल रहे हैं वहां से आ रहा है, थोड़ा बहुत एप्रिशिएट कर जाएगा क्योंकि पैसा तो आ रहा है ना, लेकिन अब नई इनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो इसलिए मैं इन कंपनी से भी थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूंगा दूर रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं, इनके चार्ट्स भी दिखा देता हूं। अगर देखिए हिंदुस्तान जिंक का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, पिछले 10 सालों का चार्ट है ये, क्या रिटर्न्स दिए स्टॉक ने, एक रेंज, राइट, चढ़ा, यहां तक गया, आज से तकरीबन 2017 में जो इसका प्राइस था 350 का, आज भी उसी प्राइसेस पे चल रहे हैं स्टॉक। 2017 से आज तक कोई इसने ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करा, कोविड में गिरा उसके बाद। अब मैं दूसरी कंपनी आपको दिखाई है वेदांता, किसी साल 2-3 साल गिर जाता है, 2-3 साल चढ़ जाता है, 2-3 साल गिर जाता है, 2-3 साल चढ़ जाता है। अगर मैं यहां बात करूं 2018, आज भी 2018 के प्राइसेस के आसपास चल रहा है प्राइसेस। 2018 से अभी तक क्या गिर के चढ़ रहे हैं वो बात अलग है, बट हाँ एक रेंज में रहेंगे लॉन्ग टर्म में, आपको ऐसे चढ़ते हुए नहीं दिखेंगे बहुत ज्यादा। आप देखिए कोलगेट बहुत अच्छा स्टॉक लगेगा आपको, यार कोलगेट तो बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ अच्छी कंपनी है, मैं ये नहीं बोल रहा बुरी कंपनी है, बट इनके पास अब और अपॉर्चुनिटीज नहीं है कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए सारा पैसा अपना बांट देते हैं। वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। ये देखिए, ये 2019 का प्राइस है, आज 2019 का प्राइस है ये 1600 का, आज प्राइस चल रहा है 1800 पे। कितना एप्रिसिएशन मिला आपको, और कितना टाइम वो रेंज में रहा कोलगेट। आपको जरूर लगेगा ऊपर गया नीचे गया ऊपर, बट मतलब जाता है 100 रुपए ऊपर 50 रुपए नीचे, 100 रुपए ऊपर 50 रुपए नीचे। और ये जो 100 रुपए ऊपर 50 रुपए का गेम चलता है ये सालों तक चलता है, ऐसा नहीं कि ये डेली चार्ट है, ये 10 साल का मैं आपको चार्ट यहां पे दिखा रहा हूं। ये गेटिंग माय पॉइंट। तो जितनी भी ऐसी आपको कंपनीज मिलेंगी ना, ये देखिए ओरेकल फाइनेंस, क्या रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों के अंदर, आप देख सकते हैं 10 सालों का चार्ट है। 2016 में इसका रेट था 4,500 का, आज उतना भी रेट नहीं है, एक बार ऊपर गया फिर, देख रहे हैं आप। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा होगा। तो हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अच्छी कंपनीज हो, ग्रो भी कर रही हैं और उसका कुछ डिविडेंड भी हमें यहाँ पे देती जा रही हैं। अब फाइंड आउट करते हैं ऐसी कोई कंपनीज हैं भी या नहीं। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या फिल्टर्स मैंने लगाए हैं। मैंने लार्ज कैप कंपनीज दी हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर हो, नेट कैश फ्लो उनका लास्ट ईयर का जो था वो ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि कैश फ्लो होगा तभी वो पॉजिटिव कंपनीज होंगी, तभी वो डिविडेंड बांटना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लॉस में है तब भी डिविडेंड्स दे रही हैं सिर्फ इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए। नेट प्रॉफिट जो है उनका वो भी ग्रेटर देन 0 हो, राइट, एटलीस्ट पॉजिटिव तो हो। प्लेज ना हो कंपनी के पास। प्लेज अगर मैं देखें, प्लेज मतलब प्रमोटर्स ने कितने स्टॉक्स अपने गिरवी रखे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है उसने अपने स्टॉक्स गिरवी रखे हुए हैं, अभी सिर्फ वो इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए डिविडेंड्स देता जा रहा है और बाद में वो अपनी कंपनी खत्म कर देगा या प्लेज ले लेगा या लोन ले लेगा। वैसा मुझे कोई धोखेबाजी नहीं चाहिए। तो प्लेज परसेंटेज भी अगर देखिए तो मैंने 5% से नीचे रखा है कि अगर उन्होंने प्लेज किया भी है तो ज्यादा प्लेज ना हो, 5% से नीचे हो कंपनी का प्लेज।
अब मैं चाहता हूं, तो ये सब हो गए फिल्टर्स एक पता करने के लिए एक बड़ी कंपनी। अब सेकंड क्राइटेरिया में आते हैं कि डिविडेंड कंपनी दे कितना रही है। अगर मैं कंपनी का डिविडेंड यील्ड बोलूं, मुझे 4% से ऊपर चाहिए कम से कम। 4% तो मिले, नहीं तो अगर 4% नहीं मिल रहा और मैं रिस्क स्टॉक्स में भी आ रहा हूं, इतना तो मुझे एफडी में मिल जाता है, राइट। एफडी मुझे 5-6% का रिटर्न देती है, टैक्स वहां भी कटता है, टैक्स यहां भी कटेगा। हाँ, यहां पर उतना टैक्स नहीं कटेगा जितना एफडी में कटता है, बट फिर भी मैं 4% का एक बेंचमार्क्स लेके चल रहा हूं। नहीं तो इससे बेटर फिर मैं एफडी में रख दूं, क्योंकि थोड़ा तो रिस्क भी ले रहा हूं ना मैं यहां पे, स्टॉक अगर गिर गया तो डिविडेंड यील्ड 4 से ज्यादा उसने मुझे दिया है, और डिविडेंड लास्ट ईयर भी 4 से ज्यादा दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार दे दिया उसके बाद शांति हो गई सर, तो वो भी नहीं होना चाहिए। 5 सालों का डिविडेंड भी जो है वो एवरेज डिविडेंड 1 से ऊपर होना चाहिए, 1%। तो इस साल भी 4 है, पिछले साल भी 4 है, और हो सकता है उससे पिछले साल 3-2.5 रहा हो, बट 1% अगर मैं 5 सालों का भी एवरेज लूं तो 1% तो होना चाहिए। तो ये तो हो गया लार्ज कंपनीज पता करने का क्राइटेरिया, और ये 3 क्राइटेरिया मैंने लगा दिए डिविडेंड परसेंटेज चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है, वो होता है डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी कितना प्रॉफिट है, कितना उसके पास नेट प्रॉफिट बचता है, उसका कितना परसेंटेज वो बांट देती है। अगर वो सारा बांट देती है तो इसका मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, और अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो स्टॉक 10 सालों में भी एप्रिशिएट नहीं करेगा ज्यादा। अभी हमने देखा, तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि एटलीस्ट 80% से कम देती हो वो पैसा, कुछ 20% तो अपने पास रखे ना। हो सकता है कभी कभी कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मानता हूं मैं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, बट ये डिविडेंड पे आउट जो होता है अच्छी कंपनीज के लिए 40-50% से नीचे होना चाहिए। बट मैं यहां भी फिर भी सेफर लेने के लिए मैं 80% ले रहा हूं। तो लास्ट ईयर एवरेज डिविडेंड 3 सालों का 80% नीचे, और इस साल का भी जो डिविडेंड है वो 80% से नीचे पैसा चाहिए मुझे। ऐसा मत हो सारा आप मेरे को बांट रहे हो, अगर सारा बांट रहे हो तो आप ग्रो कैसे करोगे। तो अब देखते हैं कौन सी कंपनीज इन क्राइटेरियाज के अंडर आती हैं और क्या वो इन्वेस्ट करना बनता है कि नहीं बनता। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो ये हैं वो 4 कंपनियां जिसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। पावर ग्रिड, बीपीसीएल, वीएसटी एंड बजाज कंज्यूमर, ये 4 लार्ज कैप कंपनीज हैं जो अच्छा डिविडेंड्स दे रही हैं, कुछ पैसा अपने पास रखती भी हैं री इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके बाद ग्रो भी होती हैं। बट हाँ, अभी भी बहुत ज्यादा इसमें आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि कि स्टॉक एप्रिशिएट करे, क्योंकि डिविडेंड पे आउट मैंने 80 रखा है। आप डिविडेंड पे आउट और कम करेंगे तो शायद ये कंपनीज भी नहीं आएंगी आपके इसलिए इसमें। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि डिविडेंड पे आउट कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट ना करूं, क्योंकि ये 4 कंपनीज हैं, ये भी बहुत ज्यादा। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं और आपको कब करना चाहिए वो भी मैं आपको यहां बता देता हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं पावर ग्रिड, ये देखिए पावर ग्रिड पिछले 10 सालों का चार्ट है, अच्छा इसने स्टॉक ने भी एप्रिशिएट किया है और डिविडेंड्स भी दे रहा है। दूसरी कंपनी जो हाई हमारी बीपीसीएल, अगर मैं इसका आपको 10 सालों का चार्ट दिखाऊं, स्टॉक ने ज्यादा एप्रिशिएट नहीं करा, इस रेंज में चल रहा है पिछले 2 सालों से ये। तीसरी कंपनी भी देख लेते हैं, उसने कितना अप्रिशिएट किया, वीएसटी, इसने भी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करा। उसके बाद जो बचती है हमारी लास्ट कंपनी बजाज कंज्यूमर, इसने भी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करा, इनफैक्ट ये तो अभी डाउन पड़ी हुई है। तो 4 कंपनियां हमारे पास बची, 4 में से सिर्फ एक जो है पावर ग्रिड उसने अप्रिशिएट किया। इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं डिविडेंड कंपनीज में ज़्यादा पैसा कभी इन्वेस्ट मत करिए, अवॉइड करिए सिर्फ डिविडेंड के ऊपर, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो सिर्फ डिविडेंड के ऊपर मत आइए। और अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो इन 4 कंपनीज के फंडामेंटल्स देखिए, इन 4 कंपनीज को तब उठाइए जब वो स्टॉक नीचे गिरा हुआ है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं बजाज कंज्यूमर का स्टॉक काफी नीचे गिरा हुआ है, तो जब वो नीचे मिल रहा है आपको, डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है और स्टॉक भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर गया, तो वहां पे दोनों चीजें आपकी प्लस हो जाएंगी। तो समझ रहे हैं आप, डिविडेंड कंपनीज में जब नीचे गिरे हो मार्केट तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन 4 कंपनीज को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव ए ग्रेट डे।